संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रारंभ में आपको भूमि सूक्त के 1 से लेकर 6 मंत्र बताए जा चुके हैं और आज 7वें मंत्र से हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो भूमि सूक्त का 7वां मंत्र है। भूमि सूक्त अथर्ववेद का 12वां कांड है। तो 12वें कांड का 7वां मंत्र इस प्रकार है। याम रक्षन्त्य स्वप्ना विश्वदानीम देवा भूमिं पृथिवीं प्रमादं सा नो मधुप्रियं दोहा मधो उक्षतो वर्चसा। याम रक्षन्त्य स्वप्ना विश्वदानीम देवा भूमिं पृथिवीं प्रदामम। तो देवता, देवा अर्थात देवता, अस्वप्ना निद्रा रहित होकर, अप्रमादम प्रमाद के बिना जिस भूमि की रक्षा करते आए हैं। देवता जिस विश्वदानी विस्तृत भूमि की निद्रा रहित होकर अप्रमादम प्रमाद के बिना रक्षन्ति अस्वप्ना रक्षा करते आए हैं। सानो मधुप्रियम दोहाम मथो उक्षतु वर्चसा। सा वह भूमि, नो अर्थात हमारे लिए, प्रियम मधु प्रिय मधु का दोहाम दोहन करे। वह भूमि हमारे लिए प्रिय मधु का दोहन करे। जिस भूमि की, जो विस्तृत भूमि है और उसकी देवता भी मानो निद्रा रहित होकर बिना प्रमाद के सदा से ही रक्षा करते हैं। इस विस्तृत भूमि की रक्षा देवों ने भी की है। ऐसी भूमि हमारे लिए क्या करे? प्रिय मधु दोहा, प्रिय मधु का दोहन करे और हमें दोहा मधु उक्षतु वर्चसा, और हमें क्या करे? वर्चसा तेज को स्थापित करे, तेज धारण करे। वह भूमि हमारे लिए तेज को स्थापित करे, जिसकी रक्षा सदा से ही, जिस विस्तृत भूमि की रक्षा देवता करते आए हैं। 8वां देखिए। याण मेधि सलिलमग्र आसीद्याम मायाभिरनुचरण मनीषिणः यस्याम हृदयं परमे व्योमन् सत्येनावृतमृतं पृथिव्याः सा नो भूमिस्तुषिं बलं राष्ट्रे दधातुत्तमे धनोत्तमे। याण मेधि सलिलमग्र आसीद्याम। याम जो, अब यहाँ देखिए अग्र आ रहा है ना, सलिलमग्र, तो जो पहले, अग्र अर्थात पहले, समुद्र में आणवेधी ये है ना, तो जो समुद्र में पहले कैसी थी? सलिलम, जल रूपा थी। भूमि कैसी थी पहले? सृष्टि की उत्पत्ति का यदि बताया जाए तो हिरण्यगर्भ सूक्त में बताया गया है कि प्रारंभ में जल रूपा थी, जल था, और वहाँ एक हिरण्यमय स्वर्णमय अंडा था, और वह स्वर्णमय अंडा जब टूट के 2 भागों में विभक्त हुआ, बटा, तो एक से तो पृथ्वी लोक बना और दूसरे से आकाश बना, द्युलोक बना। तो वही बात यहाँ बताई है, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए यहाँ बताया गया है कि जो पहले समुद्र में क्या थी? सलिलम, सलिल कहते हैं जल को, जल रूपा थी, और जिसका हमारे मनुष्यों ने अपनी सर्जनात्मक माया भी सर्जनात्मक प्रज्ञा से अनुचरण किया। हमारे मनुष्यों ने जिसका अपनी माया भी मापने से है अनुचरण किया, अर्थात सेवा की, उसको सजाया, धरती को सजाया, संवारा। तो जिसको हमारे मनुष्यों ने, विद्वानों ने अपनी सर्जनात्मक प्रज्ञा के द्वारा जिसका अनुचरण किया, सेवा की। तो प्रथम पंक्ति में क्या बताया है
कि जो पहले या अग्र, जो पहले आणवेदी समुद्र में सलिलम आसी, सलिल रूपा थी, जल रूपा थी, और जिसका मनुष्यों ने अपनी सर्जनात्मक प्रज्ञा से अनुचरण किया अर्थात सेवा की। यस्याम हृदयम परमे व्योमन, और यस्याम पृथिव्या, जिस पृथ्वी का सत्येन आवृतम मृतम, सत्येन आवृतम धन अमृतम, परमे व्योमन हृदयम, जिस पृथ्वी का सत्येन आवृतम, सत्य से आवृत, अमृतम हृदयम, परम अमृतम हृदयम, अमर हृदय कहाँ है? परमे व्योमन, परम आकाश में है। यस्याम पृथिव्याः, जिस पृथ्वी का सत्येन आवृतम, सत्य से आच्छादित, सत्य से आवृत, अमृतम हृदयम, अमर हृदय कहाँ पर है? परमे व्योमन, परम व्योम में है, आकाश में है। सानो भूमि, वह भूमि उत्तमे राष्ट्र में, ये है ना दधात उत्तमे, उत्तमे राष्ट्र, उत्तम राष्ट्र में बल और तेज को दधातु स्थापित करे। सानो भूमि, वह भूमि इस उत्तम राष्ट्र में तेज और बल को धारण करे। जो भूमि पहले समुद्र में जल रूपा थी, हमारे मनुष्यों ने अपनी सर्जनात्मक प्रज्ञा के द्वारा जिसका अनुचरण किया, जिस पृथ्वी का सत्य से आच्छादित क्या चीज? अमर हृदय, परमे व्योम में, परम व्योम में है, आकाश में है। सानो भूमि, वह भूमि इस उत्तम राष्ट्र में बल और तेज को दधातु स्थापित करे या धारण करे। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में अथर्ववेद के इस भूमि सूक्त में भी बताया गया है, जैसा कि ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में भी बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, यस्याम आपः परिचरः समानिरहो रात्रे अप्रमादं क्षरन्ति, सानो भूमि भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतो वर्चसा। यस्याम, जिस पृथ्वी पर परिचरः समाने, एक समान, परिचर भ्रमणशील, आपः जल, अहोरात्रे रात दिन, अप्रमादम प्रमाद रहित, क्षरन्ति प्रवाहित होता है। जिस पृथ्वी पर परिचरः भ्रमणशील, एक समान जल रात दिन, अहोरात्रे रात दिन प्रमाद रहित होकर प्रवाहित होता है। भाई पृथ्वी पर क्या है? नदियां हैं, जल है, तो वो निरंतर प्रवाहमान है, आगे बढ़ रही है, नदियों का जल प्रवाहित हो रहा है। कैसा? प्रमाद रहित होकर प्रवाहित हो रहा है। तो जिस पृथ्वी पर एक समान भ्रमणशील आपः, अर्थात यस्याम आपः है तो आपः अर्थात जल, प्रमाद रहित होकर रात दिन, अहो रात्रि रात दिन, क्षरन्ति अर्थात प्रवाहित होते हैं। सानो भूमि भूरि धारा, वो अनेक भूरि धारा, वह अनेक धाराओं वाली भूमि क्या करे? हमारे लिए पयोदुहाम मथो, हमारे लिए पयोदुहाम जल का दोहन करे और हमें तेज से सींचे, वर्चसा उक्षतु, तेज से सींचे। वह अनेक धाराओं, जो धरती पर इतना जल है तो ऐसी अनेक धाराओं वाली भूमि हमें क्या क्या दे? हमें एक तो हमारे लिए जल का दोहन करे, जिस प्रकार माता अपने पुत्र के लिए पयो अर्थात दुग्ध का, दुग्ध देकर उसका पालन पोषण करती है, ऐसे ही भूमि माता भी अपने पुत्र का कैसे पालन पोषण करे? उसको जल देकर, तो जल का दोहन करे और हमें क्या स्थापित करे? तेज स्थापित करे। उक्षतु वर्चसा, तेज हम धारण करें, हमें तेज में स्थापित करे। तो जिस पृथ्वी पर भ्रमणशील एक समान जल रात दिन अप्रमादम, बिना प्रमाद के प्रवाहित होता है, वह अनेक धाराओं वाली भूमि जल का दोहन करे और उक्षतु वर्चसा, तेज से सींचे। 10वां मंत्र है, याम अश्विनाव में माताम विष्णुर यस्याम विचक्रमे
इंद्रो याम चक्र आत्मनेन मित्राम शचीपति सानो भूमिर्विसृजताम माता पुत्राय नीपयः। जिस भूमि पर जो ये भूमि है, इस भूमि को किसने मापा? अश्विनौ, अश्विनौ तो अश्विनाव हो गया। तो जिस पृथ्वी को अश्विनौ अर्थात अश्विनी कुमारों ने मापा, जिस पृथ्वी को अश्विनी कुमारों ने नापा, और जिस भूमि पर विष्णु यस्याम विचक्रमे, विष्णु ने क्या करा? विचक्रमे क्रमण किया। जिस पृथ्वी पर विष्णु भगवान ने भी विक्रमण किया। इंद्रो याम चक्र आत्मनेन मित्राम शचीपति, शचीपति शक्ति के स्वामी इंद्र ने जिस पृथ्वी को अनमित्राम चक्र शत्रु रहित बनाया। इंद्र ने शक्ति के पति, शक्ति के स्वामी इंद्र ने जिस भूमि को आत्मनेन मित्राम स्वयं के लिए शत्रु रहित बनाया। सानो भूमिर वह भूमि हमारे लिए विसृजताम माता पुत्राय में पयः, जिस प्रकार माता पुत्र के लिए दुग्ध देती है, ऐसे ही यह भूमि माता मुझ पुत्र के लिए जल दे, मुझे जल समर्पित करे। तो जिस प्रकार भूमि जल देती है, तो इसको किससे तुलना की है कि जैसे माता अपने पुत्र को दुग्धपान करा के पालन पोषण करती है, वैसे ही भूमि माता मुझ पुत्र के लिए जल दे। सानो भूमिर विसृजता माता पुत्राय में पयः। तो जिस भूमि को अश्विनी कुमारों ने नापा, जिस पर विष्णु भगवान ने क्रमण किया, जिस पर शक्ति के स्वामी इंद्र ने जिसे अपने लिए अनमित्राम चक्र शत्रु रहित बनाया, वह भूमि माता मुझ पुत्र के लिए जल दे। और 11वां मंत्र है, गिरयस्ते पर्वता हिमवंतो रण्यम ते पृथ्वी स्यो नमस्तु बभ्रुम कृष्णाम रोहिणीम विश्वरूपाम ध्रुवाम भूमिम पृथ्वीम इंद्रगुप्ताम अजितो हतो अक्षतो ध्यष्टाम पृथ्वी महा। जिस पृथ्वी पर हिमवंतो, हिम से युक्त ऊंचे ऊंचे चोटियों वाले पर्वत है। जिस पृथ्वी पर क्या है? हिम से युक्त ऊंची ऊंची चोटियों वाले पर्वत है। और जिस पर अरण्यम, ये देखिए वो अनुस्वार हो गया, अनुस्वार और अरण्यम विग्रह करेंगे तो जिस पृथ्वी पर अरण्य है, वन है, वह पृथ्वी हमारे लिए क्या हो? स्योन मस्तु अर्थात सुखकर हो। इस पृथ्वी पर हिमयुक्त पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऊंची ऊंची चोटियों वाले पर्वत हैं, और इसी पर वन संपदा है, अरण्य है। ऐसी पृथ्वी हमारे लिए स्योनमस्तु अर्थात सुखकर हो। अजित, अजितो अजित, आहत और अक्षत, बभ्रू कहते हैं भूरे रंग की, भूरी कृष्णा काली, रोहिणी लाल, विश्वरूपाम अनेक रूपों वाली, इंद्रगुप्ताम, ये शब्द है पृथ्वीम इंद्रगुप्ताम, इंद्र द्वारा रक्षित भूमि पर पृथ्वीम अहम, अहम पृथ्वीम अधिष्ठाम, मैं पृथ्वी पर शासन करूं। कैसी पृथ्वी पर शासन करूं? इसकी सारी विशेषताएं हैं कि कैसी पृथ्वी पर शासन करूं, जो अजित है, आहत है, अक्षत है, अनाहत है और भूरी। यहाँ बभ्रू शब्द का अर्थ भूरी भी है, और इसका एक अन्य अर्थ विद्वानों ने किया है कि संसार का भरण पोषण करने वाली। ऐसे ही कृष्णाम, किसानों के द्वारा जोती गई। एक अर्थ है कृष्णाम का काली, और दूसरा अर्थ है कि किसानों के द्वारा जोती गई। रोहिणी का एक अर्थ है लाल, और दूसरा अर्थ है कि वनस्पतियों आदि को धारण करने वाली। विश्वरूपाम, जो संपूर्ण विश्व को धारण करी हुई है, और किसके द्वारा रक्षित है? किसके द्वारा? पृथ्वीम इंद्रगुप्ता,
जो इंद्र के द्वारा रक्षित है, गुप्त है, ऐसी निश्चल भूमि की पर मैं क्या करूं? अधिष्ठाम पृथ्वी अहम, अहम पृथ्वी अधिष्ठाम, मैं पृथ्वी पर शासन करूं। तो अंतिम मंत्र में स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने की कामना की गई है कि मैं पृथ्वी पर, ऐसी पृथ्वी पर जो आहत है, अनाहत है, अक्षत है और जो किसानों द्वारा जोती जा रही है, जो विश्व रूपा है, जिस पर वनस्पतियां है, धन संपत्ति है, ऐसी पृथ्वी पर मैं शासन करूं।